और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फौरन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। और इस वक्त गोरखपुर से ये बड़ी खबर, गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता में दरबार में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को फौरन निर्देश दिए हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे फरियादी सीएम योगी से अपनी समस्याओं को कह रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कह रहे हैं। और सीएम योगी बड़े ही शांत तरीके से सभी फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल एक बार फिर जाति और धर्म की धूरी और धूम रहा है। राजनीतिक दलों की रणनीति राज्य के अलग अलग हिस्सों में वोट बैंक साधने की है। इसके लिए तमाम पार्टियां कसरत में जुटी हुई हैं। कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। जिसमें कितना भेदभाव हो, जाति का भेद, धर्म का भेद, जब तक आप अलग अलग तरह की राजनीति के जाल में आप फंसे रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आता है। यूपी में सियासी बिसात सज रही है। चुनावी रणभेरी बजने से पहले राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं। हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई जा रही है और उसी हिसाब से माहौल भी बनाया जा रहा है। विकास की चर्चा के साथ साथ यूपी में धर्म और जाति ही नहीं बल्कि जिन्ना के नाम पर भी सियासी जंग लड़ी जा रही है। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगती है। धरातल पर कौन मजबूत है, हकीकत क्या है, ये तमाम सवाल तो हैं। लेकिन इन सवालों के तहत यूपी का चुनाव धर्म की धुरी पर घूम रहा है। मजहबी वोट कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए सबकी अपनी अपनी चाल है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में लेकर आए ओवैसी भी मजहबी वोट के लिए विरोधियों पर सियासी चोट करने में जुटे हैं। याद रखिए, हर वक्त हमको बताया जाता है कि आवाज मत उठाओ, सामने मत आओ, वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आवाज उठाना है, आपको सामने आना है, आपको नेता बनना है और आप बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह। चुनावी मैदान में कांग्रेस भी है, लिहाजा वो भी यूपी में अपनी मजबूती के लिए धर्म और जाति का ही जाल बुनने में जुटी है। रैलियों के सहारे रास्ता बन सके, इसके लिए खुद प्रियंका गांधी अब वही राग छेड़ रही हैं, जो राज्य की राजनीति का अहम हिस्सा रही हैं। चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि
जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। मजहबी तान से सियासत के सुर ऊंचे करने की कोशिश हर तरफ हो रही है। मकसद तो सत्ता तक पहुंचने का ही है, मगर रास्ता कैसे बने, कसरत इसकी हो रही है। अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही तकरार बेहद तीखी है। ये हारने जा रहे लोग हैं और इन्होंने जो जो वादा किया अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं। कोई वादा बड़ा पूरा किया हो तो बता दो, आपके यहां कोई बड़ा काम कर दिया हो तो बता दो। इस सरकार का केवल एक ही काम है, नाम बदल देना, रंग बदल देना, और अभी भी नाम बदल रहे हैं। जब सरकार जाने वाली है तब भी नाम बदल रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है कि इस नाम बदलने वालों को बदल देंगे। नाम काम की लड़ाई चुनाव में कामयाबी किसे दिलाएगी, इसका फैसला जनता को करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले CAA और NRC की भी एंट्री हो चुकी है। साथ ही माहौल बनाने और बिगाड़ने को लेकर भी जुबानी जंग हावी है। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को, वो उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। माहौल चुनाव का है, लिहाजा बयानबाजी हावी होना भी आम बात है। ओवैसी की कोशिश मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी की है, तो अब उन्हें एजेंट कहे जाने पर एतराज होने लगा है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है, समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस बोलती कि ओवैसी मुलाकात भी की है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। वोट बैंक मजबूत करने में कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ रहा। असल सवाल अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का ही है। लिहाजा हर वो मुद्दा उठाया जा रहा है जिसके जरिए सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में किए जा सके। 2022 का चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और कोजोल और आश्चर्य का विषय नहीं, कोजोल और आश्चर्य इस बात को लेकर के जितने भी भाजपा विरोधी हैं, और अब तो ये विरोध उस हद तक जा चुका है कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं वे सब एक और ध्रुवीकरण उनका हो रहा है। जनता का दिल जीतने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं है, इसीलिए प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी
उत्तर प्रदेश में सियासी ताना बाना जाति धर्म के सहारे ही बुना जा रहा है। अब सवाल इसी बात का है कि जीत के लिए बिछाई जा रही बिसात में किसके मोहरे सटीक बैठेंगे और कौन मुसीबत में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। यूपी के रण में अखिलेश यादव उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत 2017 में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। समाजवादी पार्टी सियासी लड़ाई जीतने के लिए हर हिस्से में नए सहयोगी जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में लोग हत्या हो रही, लोगों की बेटियों के साथ क्या घटनाएं नहीं हो रही हैं। पूरब से पश्चिम तक छोटे छोटे दलों के साथ तालमेल बनाकर क्या अखिलेश यादव यूपी का सिंहासन हासिल कर पाएंगे? सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी का मुकाबला सीधे बीजेपी से होना है, लिहाजा माहौल भी उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।